गुजरात विधानसभा का 2022 में चुनाव होने वाला है, इस साल का अंत होने वाला है। तो हमारे साथ आज मणिनगर के एमएलए सुरेश भाई पटेल है। सुरेश भाई, आप खास करके बताएं कि आप 5 साल में आपने क्या किया? हमारे 5 साल में ऐसे तो हमारे पहले आदरणीय नरेंद्र भाई हमारे यहाँ के विधायक थे। मोस्टली जो विकास के काम जो थे उन्होंने पूरे किए हैं, हम इनका आभार मानते हैं। और दूसरा जो बाकी रहा है, मान लो कि एलजी का जो एक टावर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो किया, पानी की टंकियाँ कोकरा में, बुढ़ासर में, लाभा जैसे वार्ड में भी पानी का एक टांकी का काम चल रहा है। बाकी तो हमारे जो बजट के काम है इसमें हमने फोकस किया सोसाइटी के इंटरनल जो 80-20 की योजना थी। अभी तो 20% हम दे सकते हैं, पहले 10% देते थे। तो लोक भागीदारी से सब पूरी सोसाइटियाँ, लगभग 80% सोसाइटियों में हमने रोड, लाइट, ड्रेनेज ये काम पूरा किया है। अब कॉरपोरेशन में 20% एमएलए और काउंसिलर दे सकते हैं, जो बचा वो भी अब पूरा हो जाएगा। कि और क्या क्या काम करना चाहिए? नरेंद्र मोदी जब यहाँ मणिनगर के एमएलए थे, बहुत सारे काम हो चुके हैं। एलजी हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हो, काकरे का डेवलपमेंट हो या जिम्नेशियम हो, बहुत सारा काम किया। अभी आगे और क्या आप करना चाहते हो? अभी हमारा ये जलधारा पार्टी प्लॉट है वो अभी बंद है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री को हमने लिखा है और उन्होंने बोला भी है कि हमारा यहाँ अधिकारियों से भी बात हुआ है। मेरा जो लेटर था उन्होंने यहाँ रिप्लाई करके किया है और इसमें कोई ना कोई कुछ बड़ा कांकरिया में ये वहाँ डेवलपमेंट होगा जलधारा का। दूसरा हमने ईशनपुर तालाब है, तो ईशनपुर तालाब का भी हमने बोला है और ये काम हमारा डेवलपमेंट में आगे हमारे लिस्ट में। ये डेवलपमेंट की बात है, इस साल जो चुनाव होने वाला है उसके बारे में आप क्या मानते हैं? जल्दी चुनाव हो सकता है? मुझे तो ऐसा, ये मेरा विषय नहीं है। इलेक्शन जब भी आए, तो चुनाव जब भी आए तो हम तो तैयार ही हैं। स्थानीय चुनाव दरमियान खासकर बीजेपी ने जो नीति अपनाई थी कि नो रिपीट फॉर्मूला अपनाई, 3 टर्म वालों और मर्यादा वाला, आप क्या मानते हैं विधानसभा में भी ऐसा अपनाना चाहिए? पार्टी का जो निर्णय होता है वो पूरा चारे ओर का सब देख के बाद में पार्टी निर्णय करती है। कॉरपोरेशन का जो निर्णय किया, विधानसभा का भी पार्टी का कोई फॉर्मूला होगा और जो होगा वो पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमें सिरोमान्य है। अगर टिकट नहीं मिलती तो आप क्या करोगे? अगर अन्य किसी को टिकट मिलता है तो? मैं एमएलए हूँ, इसके पहले कार्यकर्ता हूँ और हमारा ये कार्यकर्ता का जो काम है वो तो करने का ही है। टिकट का ऐसा कोई नहीं है, कितने कार्यकर्ता है एमएलए के लायक है। लेकिन मुझे टिकट मिला, आदरणीय नरेंद्र भाई के बाद मणिनगर में मुझे टिकट दिया, ये मेरा बहुत सौभाग्य है। दूसरी बार भी दिया, तो पार्टी जो निर्णय करे इसमें कोई सवाल ही नहीं आता है। पार्टी का जो निर्णय होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय में पार्टी ने जो कोई नक्की किया, कोई नहीं किया, क्या किया, वो पार्टी डिसाइड करेगी। कार्यकर्ता तो कोई भी है, हमारे सब काउंसिलर है, टिकट कटी तो भी वो आगे जोर से काम करते हैं। हम भी कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी में संस्कार ऐसा है कि जो ये है हमारी जिम्मेदारी है, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। पार्टी कोई भी जिम्मेदारी देगी और पार्टी में जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है वो कार्यकर्ता है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पार्टी में कार्यकर्ता की है। विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है दिसंबर में, उसमें आप क्या मानते हैं? ये चुनाव जब भी आए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात में 27 साल से सत्ता में, और ये सत्ता गई बार की इलेक्शन से ज़्यादा वोटों से और ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है।
बहुत सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं अभी, जिस प्रकार से आप देखो तो बेरोजगार, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ओवैसी हो, दूसरी कांग्रेस भी पार्टी, जगदीश ठाकुर को प्रेसिडेंट बना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे गुजरात ने देखा है, हमारा इलेक्शन होता है तो जो काम होता है, इससे ज़्यादा काम 5 साल में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद इलेक्शन से ज़्यादा काम हम 5 साल करते हैं। और दूसरी पार्टियां हम नहीं बोलते हमने क्या किया है क्या नहीं किया। गुजरात की प्रजा ने देखा है कि हम 5 साल हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच रहे हैं, और जब बरसात आए और मेंढक निकल आए, इसी तरह पार्टी की जिम्मेदारी ऐसी होती है, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, लोगों के साथ रहना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन के टाइम लोगों के बीच जाके प्रोपेगेंडा करके, सब आंदोलन करके सरकार और लोग गुजरात की शांति भंग करने की कोशिश करने का बंद कर देना चाहिए और 5 साल लोगों के बीच रहना चाहिए। हम पूरे 5 साल लोगों के बीच रहे, हमें विश्वास है लोग इनकी अवगणना करेंगे। कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कोरोना में सरकार निष्फल गई है, साथ साथ वो भी बता रही है कि इस सरकार युवाओं को रोजगार देने में भी निष्फल गई है, महंगाई को रोकने में भी निष्फल गई है। ये जो बजट है इसमें कुछ नहीं है, प्रजा को ठेगा बता दिया है। आप क्या मानते हैं? ये जो बजट है ना, ये नई जो केडी आने वाली है ना, इसकी शुरुआत है। इसमें कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर क्या है, इसका पूरा जो ये लोगों ने सुना होगा ना, तो उनको मालूम होगा, क्योंकि उनको जो बोले ना बजट में, ये बजट ऐसा है कि इनकी समझ के बाहर है। ये बजट में इनडायरेक्ट इतने प्रॉफिट है सबके लिए, किसानों के लिए, स्टूडेंट के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए इतना इनिशिएटिव है कि ये लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। और वैसे भी आदरणीय नरेंद्र भाई जो करते हैं, उनको 2-3 साल के बाद मालूम पड़ता है कि उन्होंने ऐसा किया, हम भी करें। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर में भी चुनाव होने वाले 5 राज्य में, आप क्या मानते हैं? हमें विश्वास है आदरणीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छा प्रदर्शन करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सुरेश भाई, जिस प्रकार लोग पंचायत टीवी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप भी एमएलए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए। पंचायत टीवी में सब्सक्राइब करने के लिए मैं भी आज सब्सक्राइब करता हूं, और यहाँ के सब जो व्यूवर्स हैं और लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, वो भी पंचायत टीवी सब्सक्राइब करें, ऐसा मैं सबको अनुरोध करता हूँ। जिस प्रकार मणिनगर के बीजेपी के एमएलए सुरेश भाई पटेल ने पंचायत टीवी को सब्सक्राइब किया, उसी प्रकार आप पंचायत टीवी की राजकीय खबर हो या दूसरी घटना हो, सबकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप पंचायत टीवी को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पे फॉलो कीजिए। हितेंद्र बारोट, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।